बदलने हैं तो अपने रास्ते बदलो, इरादे कभी मत बदलो। उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये जुनून से भरे हुए शब्द हैं श्री स्वामी विवेकानंद जी के। वैसे तो स्वामी जी की जिंदगी से लेने के लिए बहुत कुछ है, बट इस वीडियो में मैं स्वामी जी की 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करूंगी कि जिनसे हम अपनी लाइफ में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। जब स्वामी जी ने अमेरिका के शिकागो की यात्रा पर जाना था, तब उससे पहले उन्होंने माता शारदा से अनुमति मांगी। उन्होंने माता के घर जाकर बोला कि क्या माँ, मैं पूरे विश्व में अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकता हूँ। माता ने उनसे बोला, मुझे सब्जी काटनी है, क्या तुम मुझे ये चाकू पकड़ा सकते हो। स्वामी जी ने उन्हें चाकू पकड़ाया, पर पकड़ाते समय उन्होंने जो चाकू का नुकीला भाग था वो अपनी तरफ करा और चाकू का जो सेफ पार्ट होता है, लकड़ी वाला या प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, वो माता को दे दिया। उसके बाद माता ने बोला, हाँ ठीक है, तुम जाओ यात्रा के लिए। तो स्वामी जी ने कहा, अरे माता, आपने तो मेरी कोई परीक्षा ही नहीं ली। तब माता ने कहा, ये चाकू पकड़ाना तुम्हारी एक परीक्षा ही थी। ने बोला, माँ ये कैसी परीक्षा थी। तब माता ने बोला, यह बहुत छोटा सा काम था, फिर भी तुमने चाकू को देते समय नुकीला पार्ट अपनी तरफ रखा और दूसरा जो सेफ पार्ट होता है वो मुझे दिया, यानी कि तुम अपने से पहले दूसरों का कृतज्ञ करने की सोचते हो। तुम इस विश्व में अपनी संस्कृति को, विचारों को फैलाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। बात बहुत छोटी सी है, पर यहीं से हमें लेसन मिलता है स्वामी जी से कि अपने से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचना। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, उनसे प्रकृति कभी भी मुंह नहीं मोड़ती। यही नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ गिविंग। सूर्य जलकर हमें रोशनी देता है बिना हमसे कुछ बदले में मांगे। ये प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है बिना कुछ बदले में मांगे। लोग पूछते हैं कि सफलता का क्या रहस्य है। सबसे बड़ा सफलता का रहस्य यही है, शेयरिंग। जो भी आपको मिला है वो दूसरों से बांटे। स्वामी जी को ज्ञान मिला, उन्होंने अपना ज्ञान भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसका वितरण किया। अगर हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, पैसा, मनी, फेम ये बाय प्रोडक्ट है, ये आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाते हैं। मांगने वाला बस मांगता रह जाता है और जो देने वाला होता है, देने वाला सबसे बड़ा होता है। इसीलिए जो हमारे पास है हमें उसको दूसरों के साथ जरूर बांटना चाहिए। कोई ज्ञान है, नॉलेज है, स्किल है, डेफिनेटली हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। स्वामी जी शिकागो के सम्मेलन के बाहर पहुंचे, तब 2-4 लोग उनके पास आए और उनसे बोला, हाय हाउ आर यू। तब स्वामी जी ने उन्हें बोला, नमस्कार। एक आदमी वहां पर था, उसे हिंदी आती थी। तब उसने स्वामी जी से बोला, आप कैसे हैं। तब स्वामी जी ने बोला, आई एम फाइन, थैंक यू। तब उस आदमी ने बोला कि जब हमने इंग्लिश में बात करी, आपने हिंदी में रिप्लाई किया, और हमने हिंदी में क्वेश्चन किया तो आपने इंग्लिश में आंसर किया, ऐसा क्यों। तब स्वामी जी ने बोला, जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे, तब मैं भी अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहा था। जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, तब मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। हम सभी लोग बाहरी सभ्यता से बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी जो हमारी नेटिव रूट्स होती हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ये एक सिर्फ बात करने का जरिया है, जैसे कि हमारी खुद की हिंदी लैंग्वेज बात करने का जरिया है। इंग्लिश एक स्किल है जो कि हमें, अगर हमें ग्लोबली लोगों तक पहुंचना है तब हमें चाहिए। ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना हम कभी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जिसके थ्रू हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वो है हमारा व्यक्तित्व। अगर हमारा व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं होगा, अगर हम अपने नेटिव रूट से नहीं जुड़े रहेंगे, तो कोई भी हमें वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की सभ्यता अपनाने से पहले पहले अपनी सभ्यता को रिस्पेक्ट करें। स्वामी जी सम्मेलन में आगे पहुंचे, तब उन्हें एक लेडी और एक जेंटलमैन मिले। तब उस लेडी ने स्वामी जी से बोला, व्हाई यू वियर दिस कुर्ता पजामा, यू डोंट वियर कोट शर्ट एंड पैंट। धोती कुर्ता क्यों पहना है? क्या तुम कोट शर्ट पहनकर नहीं आ सकते थे? स्वामी जी ने बहुत ही सरल भाषा में बोला, पहनावा एक सिर्फ बाहरी आवरण है, ये सिर्फ आपके देश का कल्चर है, हमारे देश का कल्चर है धोती कुर्ता। यहाँ पर अपना पहनावा नहीं, मैं अपना व्यक्तित्व दिखाने आया हूँ, अपने व्यक्तित्व को बताने आया हूँ। सोसाइटी में हम लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस से सामने वाले को इम्प्रेस करने की सोचते हैं। हाँ, यस, ड्रेसिंग सेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा व्यक्तित्व। अगर हमारा व्यक्तित्व ही साफ नहीं होगा, अगर हमारा व्यक्तित्व ही स्टाइलिश नहीं होगा, अगर हमने एक अच्छा चरित्र निर्माण नहीं किया होगा, तो कपड़े भी कुछ नहीं कर सकते। वो ड्रेसिंग सेंस, वो स्टाइल कुछ नहीं कर सकता जब तक हमारा व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं है। रन खत्म हो गया। उसके बाद उनसे प्रभावित होकर एक लेडी उनके पास आई और उन्होंने बोला, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। स्वामी जी ने बोला, देवी मुझे क्षमा करें, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है।
तब उस लेडी ने बोला, पर मुझे आपसे ही शादी करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप जैसा पुत्र ही प्राप्त हो। तब स्वामी जी ने बोला, आप चिंता मत करें, आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ, मैं आज से आपका पुत्र हूँ। ये कह देना कितने बड़े चरित्र की निशानी है। अगर किसी इंसान का चरित्र ही अच्छा नहीं है, उसकी लाइफ में कभी भी सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि आ ही नहीं सकती। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। स्वामी जी यही सिखाते हैं कि लाइफ में सामने चाहे जितना कुछ पड़ा हो, पर अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया तो आप उस पर अडिग रहो। जो 4 बातें हमने आज सीखी हैं, सबसे पहले लॉ ऑफ गिविंग, निस्वार्थ दूसरों की सेवा करना। अपने रूट्स को कभी मत भूलना, जहां से हम आए हैं उसकी हमेशा वैल्यू करना। हम कुछ भी हासिल किसी भाषा से नहीं कर सकते, बल्कि अपने व्यक्तित्व से कर सकते हैं। जीवन में विनम्र रहना और सामने वाले का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये आपको एक अलग इंसान बनाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें अपने लव्ड वन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपसे मिलूंगी अपनी नई वीडियो में। टिल देन खुश रहो और अपना ध्यान रखो।